और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। हाथ, खोपड़ी और पसली अंगों को पोटली में भरा लाश का हाल देख कांप गए लोग। उपासना हत्याकांड की कहानी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के औरास में 10 दिन से लापता इंटरमीडिएट की छात्रा के अपहरण के बाद हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। छात्रा की हत्या उसके पहले प्रेमी ने की थी। छात्रा के व्हाट्सएप नंबर पर दूसरे युवक की डीपी देखकर आरोपी आग बबूला हो गया था। हैदराबाद से आया, उसके बाद उसने 10 फरवरी को गांव से 7 किलोमीटर दूर जंगल में छात्रा को मिलने के लिए बुलाया था। विवाद हुआ तो बहाने से उसे जंगल में ले गया, यहाँ गला दबाया, फिर चाकू से रेत कर भाग गया था। पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। कातिल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बेटी के अंगों पोटली देख बिलख पड़े परिजन। दरोगा और 4 सिपाहियों ने ताली गांव के जंगल और आसपास खेतों में छात्रा के अंग अवशेषों की तलाश की। 5 घंटे तलाश के बाद भी कुछ नहीं मिला। पुलिस ने बाल, हाथ, खोपड़ी व पसली के अवशेष एक पोटली में लेकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंची। डीएनए जांच के लिए सैंपल लिए गए। वहीं बेटी के अंगों की पोटली देख परिजन बिलख पड़े। थाना के कबरोई गांव निवासी होमगार्ड हृदय नारायण गौतम की बेटी उपासना 19 वर्षीय के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। घटना में पुलिस को जंगल से कुछ अंग अवशेष मिले थे, जबकि बाकी की तलाश के लिए तीसरे दिन भी 5 घंटे जंगल में तलाशी अभियान चला। सीओ के निर्देश पर शनिवार को एक दरोगा और 4 सिपाहियों ने ताली और लहरू गांव के बीच जंगल व आसपास खेतों में 5 घंटे तलाश की। बेटी के अंगों की पोटली में देख बिलख पड़े परिजन। कुछ न मिलने पर दोपहर को पूर्व में मिले अंग अवशेष एक पोटली में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम हाउस पहुंची और डीएनए जांच के लिए सैंपल सील कराए। अंग अवशेष छात्रा के ही हैं। इसकी पुष्टि के लिए पुलिस माता पिता के सैंपल से मिलान कराएगी। बेटी के अंगों की पोटली देख माता पिता व अन्य परिजन बिलख पड़े। वहीं जिला अस्पताल में भर्ती हत्यारोपी तौहीद की हालत में सुधार होने पर सुबह 8:30 बजे उसे छुट्टी दे दी गई। इसके बाद जेल भेजा है। वहीं एसपी ने सीओ से पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट मांगी है। सीओ अरविंद चौरसिया ने बताया कि कंकाल हो चुके अंग अवशेषों को दफन करा दिया गया है। मृतका अनुसूचित जाति की होने से सरकारी आर्थिक सहायता दिलाने प्रयास किए जा रहे हैं। जंगल में स्कूल बैग, यूनिफॉर्म के साथ आई कार्ड, किताबें मिली। जानकारी के अनुसार थाना इलाके के कबरोई गांव निवासी होमगार्ड हृदय नारायण गौतम की बेटी उपासना 19 वर्षीय की 10 दिन पहले अपहरण के बाद ताली गांव के जंगल में हत्या कर दी गई थी। गुरुवार को जंगल में स्कूल बैग, यूनिफॉर्म के साथ आई कार्ड, किताबें और बाल पड़े मिले थे। बायां हाथ लहरू गांव निवासी कमलेश के खेत में मिला था। एसपी और सीओ ने घटनास्थल पर जांच करने के बाद मृतका और उसके घर के मोबाइल नंबरों की सीडीआर निकलवाई तो हकीकत सामने आ गई। हत्या का खुलासा होता देख हत्यारोपी तौहीद निवासी गोड़वा सामत गांव ने भागने का प्रयास किया। मुठभेड़ में आरोपी के बाएं पैर में लगी गोली। सीओ ने अरविंद कुमार चौरसिया ने बताया कि पुलिस टीम रात से ही वाहनों की चेकिंग कर रही थी। रात करीब 1:28 पर लहरू ताली गांव जाने वाले चौराहे पर बाइक सवार आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा। पीछा करने पर पुलिस पर तमंचे से फायर किया। जवाबी फायरिंग में हत्यारोपी के बाएं पैर में गोली लगी और उसे पकड़ लिया गया। सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद पूछताछ में उसने उपासना की हत्या की घटना कबूली। बताया कि वह हैदराबाद में बड़े भाई तौसीफ के साथ सिलाई का काम करता है। उपासना से वह प्यार करता था। वह बात करने के लिए फोन भी लेकर दिया था। कुछ दिन पहले उपासना ने अपने मोबाइल में चंडीगढ़ के रहने वाले प्रदीप नाम के युवक की डीपी लगाई तो शक हुआ। इसके बाद से वह उससे दूरी बनाने लगी और फोन पर बात भी नहीं करती थी। पहले गला दबाया, फिर चाकू से रेता। 3 फरवरी को चंडीगढ़ से गांव आया, लेकिन वह नहीं मिली। 10 फरवरी को स्कूल जाने की बात पता चली तो उसे ताली गांव के जंगल के पास मिलने के लिए बुलाया। सुबह करीब 10 बजे वहां आने पर उसने डीपी में लगे युवक का नाम प्रदीप और उससे प्यार करने की बात बताई। इस पर झगड़ा हुआ। उसे जंगल में ले गया। उसके बाद गला दबाया और फिर चाकू से रेत कर हत्या कर दी। शव, साइकिल व अन्य सामान वहीं छोड़कर भाग गया। मुठभेड़ में गिरफ्तार हत्यारोपी को जब जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरा युवक चंडीगढ़ में करता है काम। सीओ बांगरमऊ अरविंद चौरसिया ने बताया कि जिस दूसरे युवक का नाम सामने आया है वह चंडीगढ़ में रहकर काम करता है। घटना वाले दिन से लेकर अब तक की उसकी लोकेशन वहीं की दिख रही है। फिलहाल उसे बुलाया गया है। एसपी दीपक भूकर ने बताया कि अभी तक की जांच में तौहीद ही आरोपी है। पूरे घटनाक्रम में थाना अध्यक्ष की भूमिका की रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
शव को जानवरों ने नोचा। लापता छात्रा का अंग जंगल में बैग, यूनिफॉर्म व एक हाथ मिलने के बाद आशंका जताई जा रही थी कि किसी धारदार हथियार से शव के कई टुकड़े करके अलग अलग फेंका गया है। हालांकि पुलिस की जांच में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सीओ अरविंद कुमार चौरसिया ने बताया कि जहां छात्रा की हत्या की गई वह बबूल का जंगल काफी घना है। शव को जंगली जानवरों ने नोचा है, इससे अंग अलग अलग मिले हैं। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RPS समाचार।